Hello बच्चों, let's read the question. The question says that a cylinder a cylinder rotating at an angular speed of 50 revolution per second is brought in contact with an identical stationary cylinder. Because of the kinetic friction, torque acts on the two cylinder, accelerating the stationary one and decelerating the moving one. If the common magnitude of the acceleration and deceleration be 1 revolution per second square, how long will it take before the two cylinders have equal angular speed? सो बेसिकली हमें यहाँ पर टाइम पूछा गया है बच्चों, जैसे कि हमसे कहा गया है कि हमारे पास दो सिलेंडर हैं। लेट्स सपोज ये सिलेंडर 1 है और ये हमारे पास सिलेंडर 2 है। तो हमें कहा गया है कि सिलेंडर 1 के केस में क्या होता है कि जो हमारे पास इनिशियल स्पीड है, यहाँ पर इनिशियल स्पीड है, कहा गया है वो 50 रेवोल्यूशन पर सेकेंड है, 50 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। सो इसे हम चेंज कर सकते हैं मीट यहाँ पर रेडियन पर सेकेंड में। तो ये रेडियन पर सेकेंड में हो जाएगी हमारे पास, 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसकी। तो ये हमारे पास हो जाएगी ओमेगा नॉट की वैल्यू 50 इंटू 2 पाई विच इज इक्वल्स टू 100 पाई रेडियन पर सेकंड। ये वैल्यू आ गई हमारे पास 100 पाई रेडियन पर सेकंड। आइए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमसे यहाँ पर कहा गया है कि जो बॉडी है वो स्टेशनरी, वो क्या कर रही है, वो बॉडी में एक्सेलरेशन जो है, कॉमन एक्सेलरेशन और डिसलेरेशन अप्लाई हो रहा है। सो सिलेंडर 1 के केस में हमारे पास क्या हो रहा है कि एक्सेलरेशन डिक्लेरेशन हो रहा है रेडियन पर 1 रेडियन पर सेकंड का, 1 रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर का डिक्लेरेशन हो रहा है। हमें ये क्वेश्चन में गिवन है कि जो सिलेंडर 1 का केस है, इसमें हमारे पास जो स्पीड है वो 1, जो एक्सप्लोरेशन है यहाँ पर बेसिकली डिक्लेरेशन हो रहा है कितने का, -1 रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर का, पर सेकंड स्क्वायर का। और हम जानते हैं अगर हम इसे रेडियन स्क्वायर में कन्वर्ट करें, रेडियन पर स्क्वायर में, तो ये हो जाएगा हमारे पास -2 पाई रेवोल्यूशन रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे माइनस साइन बेसिकली हमें डिक्लेरेशन शो कर रहा है कि जो स्पीड, जो एक्लेरेशन है, उसका एक्सलेरेशन जो है सिलेंडर 1 का वो घटेगा 2 पाई रेडियन से। सो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा हमारा ओमेगा फाइनल होगा इस केस में हमारा, वो क्या होगा, इस केस में हमारा ओमेगा फाइनल हो जाएगा। जैसे कि हम जानते हैं ओमेगा फाइनल होता है ओमेगा इनिशियल। सो ओमेगा इनिशियल हमारा 100 पाई है, प्लस प्लस होता है अल्फा टी। तो यहाँ पर अल्फा वन क्या गिवन है हमें, अल्फा वन गिवन है हमें यहाँ पर -2 पाई, और टी की वैल्यू हमें यहाँ कैलकुलेट करनी है, तो टी हम ऐसे ही रख देंगे। आइए अब बात करते हैं हम केस 2 की। सो केस 2 में हमारे पास क्या गिवन है बच्चों, यहाँ पर केस 2 में हमसे कहा है कि जो इनिशियली है, वो जो सिलेंडर 2 है, वो हमारे पास क्या है, वो स्टेशनरी कंडीशन में है कि मतलब, तो वहां पर ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या हो जाती है हमारे पास, जीरो। जीरो। और अब हमसे आगे क्या कहा है इसमें कि जो उस हमारा सिलेंडर 2 है, जब वो सिलेंडर 1 और सिलेंडर 2 आपस में कोलाइड करते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि सिलेंडर 2 जो है उसका एक्सेलरेशन होता है, उसका एक्सेलरेशन होने लगता है कितना, अल्फा 2 का जो एक्सेलरेशन होता है वो कितना होता है हमारे पास, 1 रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर से उसका एक्सेलरेशन होने लगता है। सो इसे हम कह सकते हैं 1 इंटू 2 पाई विच इज इक्वल टू अल्फा 2 इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर से उसका एक्सेलरेशन होता है। सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास ओमेगा फाइनल की वैल्यू आएगी, यहाँ से जो हमारे पास ओमेगा फाइनल की वैल्यू आएगी वो इक्वल होगी, ओमेगा फाइनल होता है ओमेगा इनिशियल, तो ओमेगा इनिशियल हमारे पास यहाँ 0 है, प्लस अल्फा टी। और अल्फा की वैल्यू क्या गिवन है हमें यहाँ पर, अल्फा की वैल्यू गिवन है हमें यहाँ पर 2 पाई, और टी हमें कैलकुलेट करना है, तो ये हो जाएगा हमारा 2 पाई टी। सो जैसे कि हमसे कहा गया है कि एक कंडीशन आएगी जब इन दोनों की जो एंगुलर स्पीड है वो सेम हो जाएगी। सो उस कंडीशन को हम क्या कह सकते हैं, उस कंडीशन में हमारा क्या होगा, ओमेगा
फाइनल जो हमारा सिलेंडर 1 का है और ओमेगा फाइनल जो सिलेंडर 2 का है ये इक्वल होंगे। तो आइए भी ना इक्वल पुट कर देते हैं हम, तो ये हो जाएगा हमारा 100 पाई माइनस 2 पाई टी इज इक्वल टू 2 पाई टी। ये हो जाएगा। इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या आएगा हमारे पास, यहाँ से हमारे पास टी की वैल्यू आ जाएगी, टी की वैल्यू आ जाएगी 50, 100 पाई, 100 पाई ओवर 4 पाई, ये आ जाएगी हमारे पास टी की वैल्यू। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि टी की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास सॉल्व करने के बाद, वो आ जाएगी 25 सेकेंड। 25 सेकेंड, तो इसका मतलब क्या हुआ, आफ्टर 25 सेकेंड जो स्पीड होगी, जो स्पीड होगी वो दोनों ही सिलेंडर की वो अप्रोक्सीमेटली सेम हो जाएगी, और जो कि हमसे क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया था। सो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। टाइम क्या हो जाएगा हमारा, आफ्टर 25 सेकेंड जो हमारी दोनों बॉडीज हैं उनकी जो एंगुलर स्पीड है वो आफ्टर 25 सेकेंड्स इक्वल हो जाएगी हमारी। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।